जिंदगी बिखरी हुई है साह काली रात सी, साह काली रात सी। कब तलक आती रहेगी आवाज रोने की, आवाज रोने की। माने है उसने अब तक दर्द उसके कौन की, दर्द उसके कौन की। नाश करता है नशा, रह जाती है बर्बादियां, खत्म होते जा रही इसमें कई आबादियां। सब रहे मर अचानक, कैसा ये संग्राम है, कैसा ये संग्राम है। हर तरफ लाशें पड़ी है, कैसा ये शमशान है, कैसा ये शमशान है, कैसा ये शमशान है, कैसा ये शमशान है। हंसो और हंसो मेरी बर्बादी पर। कम मिले इस कदर कि घबरा के पी गए, थोड़े से मिले खुशी तो मिला के पी गए। यूं तो न थे हम जन्म से पीने के आदी, शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गए। शराब को तन्हा देखा तो तरस खा के पी गए। कौन है और क्यों पीछा किया जा रहा है एक ऐसे इंसान का जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। लगता है तुम ही हो जो आ गए हो मेरी गलतियों की सजा देने, पर मेरे पास बचा ही क्या है ईश्वर। मैंने तो अपने किए की सजा भोग ही ली है इसी दुनिया में रहते रहते। अकेला रह गया हूं, एकदम अकेला। किसी बंजर जमीन सी लगने लगी है मेरे घर की चार दीवारें। घर था कभी मेरा भी घर, अपने माता पिता की इकलौती संतान था मैं। बाबूजी एक अदना से सरकारी कर्मचारी थे जिनके जीवन में कुछ था तो बस आदर्श, आदर्श और सिर्फ आदर्श। कच्ची उम्र में ही मां के गुजर जाने के बाद बाबूजी ने मां और बाप दोनों का प्यार दिया था। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करे बाबा,
मैं बदनसीब संभाल नहीं पाया उस प्यार को और बर्बाद कर दिया अपने आप को। बाबूजी का एक ही सपना था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और कुछ बनूं, पर कुछ नहीं बन पाया। कितने अरमानों के साथ बाबूजी ने मेरी सुनहरी जिंदगी की माला पिरोई थी, और जब मेरी शादी की बात आई तो अनगिनत दरवाजों पर दस्तक दे देकर उन्होंने तलाशी थी इस घर की बहू। सूरज, अरे ओ बेटा सूरज, सूरज, अरे बेटा सूरज, आज मैं बहुत खुश हूं। हर बाप का सपना होता है कि उसके बेटे की शादी हो, उसके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां गूंजे। बेटा, बड़ी साफ कोई से समझा रहा हूं, अब तुम्हारी जिंदगी का नया दौर शुरू होने जा रहा है, तुम्हारी शादी होने जा रही है। बेटा, हम किसी पराए घर की बिटिया को इस घर की भाग्य लक्ष्मी बनाने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम उसका हर मुमकिन ख्याल रखोगे, जैसा कि मैंने तुम्हारी मां का रखा था। बेटा, औरत की बद्दुआओं में नर्क की तासीर होती है, जो किसी भी जिंदगी को अंगारे की तरह सुलगा सकती है। और हाँ, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ये दिन देखना पड़े। सांसों में बांधी है दूर तुम्हारे लिए हमरा के जिया रह के मेरा तुम संगा छूटे मुझे तूने जब ये कहा कोई अब तेरे सभी जिंदगी बिताऊंगा, रब से मैंने वादा किया। सांसों में बांधी है दूर तेरा, सांसों में बांधी है दूर तेरा, अनुराधा मेरी पत्नी, यही नाम था उसका,
वो अपने साथ खुशियों की तमाम सौगातें लेकर आई थी। मैं उसके साथ सपनों के सतरंगी पंख लगाकर नीले आसमान में उड़ने लगा था। ऐसा एहसास हुआ कि जिंदगी में जब कोई जीवन साथी मिलता है तो जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। सच, मैं और बाबूजी हम दोनों जिंदगी के इस नीरस और उबाऊ दिन से थके हुए से थे, लेकिन अनुराधा ने आकर मानो मेरे अंदर एक इंसान को पैदा किया और मैं तो कविताएं भी लिखने लग गया। दीदार करूं हर बार करूं, दिल चाहे मैं 100 बार करूं, चुपके चुपके चोरी चोरी तुझसे सनम मैं प्यार करूं। तू नदी बने मैं धार बनूं, तू कश्ती मैं मझधार बनूं, तू मस्त घटासी बन जाए मैं रिमझिम सी फुहार बनूं, हंसने की सबब तू बन जाए खुशियां तुझ पे निसार करूं, चुपके चुपके चोरी चोरी तुझसे सनम मैं प्यार करूं। ये थी मेरी पहली कविता जब मैंने अनुराधा के लिए लिखा था। उसका जीवन रोज मुझसे ही शुरू होकर मुझ पे ही खत्म हो जाया करता था। जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। कितने हसीन सपने मैं और अनुराधा एक साथ देखते रहे। सुंदर थी वो, बहुत सुंदर, लेकिन उसके सुंदर चेहरे पर मैंने एक ऐसी दहशत जिसने छीन लिया मुझसे मेरी अनुराधा को। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूं। पिलाई गई है, लेकिन मैं हूं कहां यार? ओ माय डियर वाइफ, तुम यहां हो, मतलब मैं तो अपने जन्नत में ही हूं। लेकिन तुम ये सामान क्यों बांध रही हो? मुझे छोड़ के जा रही हो क्या? हाँ, छोड़कर जा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं थक गई हूँ तुम्हारे लड़खड़ाते पैरों से जूते उतारते हुए, नशे में तो तुम्हें एक एक निवाला खिलाते हुए, और बदले में बस एक निवाले की उम्मीद करते हुए देर रात तक तुम्हारी राह देखते देखते बाबूजी को भूखा सोते देखते हुए, बस इसी उम्मीद के साथ जिंदा कि कभी ना कभी मुझे वो प्यार, वो सम्मान मिलेगा। लेकिन अफसोस, अरे मैं तो तुम्हारे लिए ये लवली फूल लेने गया था, पर मुझसे क्या भूल हो गई? Come on, Lulu. I love you. I love you very much. अगर प्यार होता तो मुझे कभी ना कभी महसूस जरूर होता। प्यार जताया नहीं जाता। अरे तुम लाचार अपाहिज होते, तुम लाचार अपाहिज होते तो पूरी जिंदगी काट देती। अरे डोंट लाई अनूप, तुम झूठ बोलती हो। माना कि शराबी में, आवारा में,
निकम्मा मैं, फिर भी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। अब भी मत दे सूरज, एक बार बोल दो, अनुराधा मत जाओ। मैं ये नशा करना छोड़ दूंगा, बाबूजी का अच्छा बेटा बन जाऊंगा। बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। अरे पीता हूं तो अपने पैसों की पीता हूं, तेरे बाप से कर्जा मारने नहीं जाता। कोई की औकात नहीं थी तेरी, और तेरे बाप ने बाप था मेरे पल्ले। शराब, अरे निकल, अरे तेरे को छोड़ के जाना चाहती ना तो जा, और फिर कभी ये मनोज शकल नहीं दिखाना। क्या देती है? अभी वक्त है सूरज, बचा लो अपने आप को। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। और मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार दिया धक्का खुद की जिंदगी को। अरे 2 वक्त की रोटियां तो हंसते हुए बनाने की आदत थी उसे, पर नशे के इस लत के चलते 2 वक्त की राशन जुटा पाने की औकात नहीं थी मेरी, नहीं मेरी औकात। मुझे याद है जब वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रही थी, तो आंखों से बहते लगातार आंसुओं के साथ थरथराती जबान से उसने कहा था, सूरज बचा लो अपने आप को, निकल जाओ नशे के इस दलदल से। लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाया उसकी बातों को, और मार दिया धक्का खुद की जिंदगी को। क्योंकि सवार था मुझमें शैतान, नशे का शैतान, कागज के टुकड़ों और बोतलों में कैद शैतान, जो खामोशी से खोलता है हर एक सीने में जहर, मौत का जहर, बर्बादी का जहर। नशे के इस बोतल को मुंह से लगाते समय ये सपने में भी नहीं सोचा था कि इसकी कड़वाहट मेरी जिंदगी की मिठास को निगल लेगी। बाबूजी के दिए संस्कारों के कारण मैं अक्सर कॉलेज की रंगीनियों से दूर ही रहा करता था, लेकिन जैसा कि हर नशे की शुरुआत में होता है, साला कोई ना कोई कमीना दोस्त जरूर आता है जिंदगी में, और जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहा ले जाता है। और ऐसे ही एक कमीना दोस्त मेरी भी जिंदगी में आया था, और उसका नाम था मोंटी। मोंटी मोंटी
मोटी 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 मोटी। ओ सूरज, ओ मेरा दोस्त सूरज, तू कहाँ है यार? सूरज तू यहाँ बैठा है? भगवान सूरज, पूरा कॉलेज मस्ती की रंगीनियों में डूबा हुआ है। हर कोई अपने अपने हिस्से की हीरोपंती कर रहा है और तू यहाँ बैठकर मनहूसियत का मल्हार गा रहा है। कमाल सूरज, तू जिंदगी की ABCD कब सीखेगा मेरे दोस्त? ABCD बोले तो एनीबॉडी कैन डांस, नो एनीबॉडी कैन ड्रिंक। कमाल सूरज, माना कि जिंदगी में कदम कदम पर दुख है, तकलीफ है, गम है, तो इन सबको कॉकटेल बना के पी जा मेरे दोस्त। फिर देख, जिंदगी में अगर तुझे कभी कोई गम सताए तो तू सिगरेट की एक लंबी कस लेना और ये गुनगुनाना कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और जब भी तेरी जिंदगी में दुख के बादल उमड़ने घुमड़ने लगे तो तू हुक्का बार की सैर करना सूरज। फिर देखना, उस दुख को तू हुक्के के साथ गुड़गुड़ाते हुए गुटक जाना मेरे दोस्त। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात सूरज, अगर कोई हसीना तेरा दिल तोड़ दे, अगर तू ब्रेकअप के दर्द से करा उठे, तो लोड नहीं लेने का मेरे भाई। चिल, जस्ट चिल सूरज। सच कहता हूं सूरज, जब भी कोई हसीना तेरा दिल तोड़ दे तो तू अंगूर की बेटी से इश्क कर लेना, साकी और मैखाने से मोहब्बत कर लेना। फिर देखना मेरे भाई, तेरे अंदर कैसी थ्रिल आता है। उस थ्रिल के आते ही तेरे अंदर फीलिंग्स जनरेट होगी और फीलिंग्स के आते ही तू अपने आप को माचो मैन फील करेगा। माचो मैन बनते ही तेरे अंदर एक एटीट्यूड आएगा और बिना एटीट्यूड के जीना भी कोई जीना है मेरे लल्लू। सूरज, जब भी तेरी जिंदगी में गर्लफ्रेंड के जाने का गम सताए तो तू बियर, विस्की और रम के सहारे चले जा। फिर देख तेरी जिंदगी से सब कैसे गायब होता है मेरे भाई। सूरज, ये फीलिंग्स तुझे एक साथ दबंग, सिंघम और सलमान और शाहरुख की फीलिंग्स देगी। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, कि इस इमरान हाशमी के जमाने में तू आलोकनाथ बैठा है। कम ऑन सूरज, मेरे स्टाइल में जीने का मेरे दोस्त। तू जिंदगी को, प्रॉब्लम तेरी ये है कि तू टेस्ट मैच, क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह बोरिंग स्टाइल में जीता है और मैं जिंदगी के क्रिकेट को IPL मैच के रोमांच के साथ जीता हूं। आई लव दिस वाइन। देखना सूरज, जिस दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा उस दिन भी बड़े गर्व से मैं कहूंगा कि रोक दो मेरे जनाजे को, अब मुझ में थोड़ी जान आ रही है। और टाटी बंद से जरा बाएं ले लो, सामने दारू की दुकान आ रही है। फिर क्या था, मैं मोंटी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और पीता ही गया। मैं और शराब और मैं। लेकिन आपके पास वक्त है, बचा लो अपने आप को और निकल जाओ नशे के इस दलदल से, नहीं तो तोड़ नहीं पाओगे कि नशे के इस चक्रव्यूह को, जैसा कि तोड़ नहीं पाया मैं मंजूर। दोस्तों के कहने पर चुस्कियों से शुरू ये आदत कब बर्बादी का सबब बन जाएगी, ये किसने सोचा था? और कोई सोचता भी नहीं। कोई नहीं सोचता कि नशे से मिलने वाले चंद लम्हों का मजा कब तब्दील हो जाता है। कोई नहीं सोचता कि सिगरेट से कल में दिन ब दिन कम होती जा रही है जिंदगी। कोई नहीं सोचता कि गुटखे के सक में लिपटा हुआ तंबाकू कब कैंसर के कीड़ों का रूप कर देता है। कोई नहीं सोचता कि शराब की खाली बोतल कई दफा शराबी के हाथों टूटने के बाद कत्ल करने की वजह बन जाती है। कोई नहीं सोचता कि शराब में डूबे हुए आदमी का चूर चूर हो जाता है हर सपना। कोई नहीं सोचता कि नशे में डूबा हुआ आदमी अपने साथ में आने जाता है अपना ही घर।
सचमुच यार कोई नहीं सोचता। आप भी कहां सोचते हैं? आपको भी मतलब है अपने मजे से। नाटक देखने आए, नाटक देख रहे हैं, ताली बजाएंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे। मैं भी कहां सोचता था। शाम हुई नहीं कि 4 दोस्तों को लिए किसी मंदिर के पिछवाड़े या स्कूल के मैदान के अंधेरे में बैठकर Cheers! वाह, क्या दौरे जाम चल रहा है, और वो भी बच्चों के इस स्कूल में। पूरा शहर मैखाना बना हुआ है। शाम होते ही हर गली मोहल्ले से फोन आने लगते हैं, साहब देखिए हमारे मोहल्ले में लोग शराब पी रहे हैं। हर तरफ शराबियों का जमाना लगा है। क्या स्कूल, क्या कॉलेज, क्या अस्पताल, हर तरफ शराबी 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 है। तो पुलिस का हर चीज का ठेका लेके बैठी है। और तुझे नहीं मालूम कि बच्चों के इस स्कूल में इस तरीके से शराब पीना अपराध है? मालूम है साहब, सब मालूम है। शराब की ये बोतल हलक के नीचे जाते ही अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी महाज्ञानी हो जाता है। मारते क्यों साहब? ये शरीर भी मेरा, ये शराब भी मेरी, और गम भी मेरा, और हुकूमत आपकी। नाइंसाफी है, बराबर नाइंसाफी है। साहब एक बात बताओ, सरकार ये दारू का ठेका पैसे लेके देती है बराबर, और मेरे जैसा दारू का उपभोक्ता पूरे पैसे देकर टैक्स चुकाकर ये शराब खरीदता है। अब आप बताओ कि हिंदुस्तान का कल्चर क्या आज भी ऐसा है कि शाम होते ही हम घर वालों के साथ बैठ के चीयर्स कर सके? नहीं ना साहब, बराबर। और हिंदुस्तान के आम दारू उपभोक्ता के जेब की कंडीशन ऐसी नहीं साहब कि हर कोई बार में जाके दारू पी सके। अब दारू घर में नॉट अलाउ, और बार में जाने की औकात नहीं। अरे हर किसी के नसीब में अब चांदनी वार तो लिखा नहीं है। फिर हमारे जैसे दारू उपभोक्ता के नसीब में वो मंदिर का पिछवाड़ा, वो स्कूल का मैदान, वही आता है साहब जी। उसका अंधेरा ही हम बेड़ों के नसीब में है। लेकिन साहब ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। हम इस मुद्दे को उठाएगा, हम ऑल इंडिया दारू पार्टी बनाएगा। हमारा झंडा होगा, यूनियन होगा, बैनर होगा, पोस्टर होगा, और है हमारा चुनाव चिन्ह होगा बॉटली। और साहब हम मांग करेगा सब्सिडी की चखना पे, हम चखना पे सब्सिडी की मांग करेगा। और मांग करेगा यो पुलिसमैन उपभोक्ता राइट्स का हनन करेंगे, लाभकारी। अरे हम दारू कहां पिए गए मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे देश के दारू के उपभोक्ता भाइयों, ये हमारे साथ सरासर अन्याय है। अरे इस देश के लोकतंत्र को भेड़ तंत्र बनाने वालों ने जाति की केमिस्ट्री और धर्म की हिस्ट्री को मिलाकर सत्ता की मिस्ट्री की मलाई खा रहे हैं, और हम दारू उपभोक्ता पुलिस का लाफा खा रहे हैं। अन्याय है ये अन्याय है, ये नहीं चलेगा। हम मांग करेगा, संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ेगा, मांग करेगा अपने उपभोक्ता राइट्स का, सम्मान के साथ दारू पीने की जगह मांगेगा। देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा साहब। इस देश में आज भी हम बेड़ों की मेजॉरिटी है। कोई कुछ भी मेजॉरिटी बना के सरकार बनाता है, और हम बेड़े
बहाना दे के दारू खरीद के पुलिस का लाफा खाते, ये नहीं चलेगा। देखना साहब, एक दिन दिल्ली के लाल किले पर मेरे जैसा कोई महान बेवड़ा तिरंगा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा, और उस दिन तुम्हारे जैसे पुलिसमैन मेरे को सलेट मारने की जगह, थापड़ मारने की जगह हमको सलेट मारेगी। ऐसा मैं तेरी यहां पर बकवास सुनने नहीं आया हूं। बदहाली के इस हालात में भी तू अपने लिए जो सुकून की बोतल खरीद रहा है, वो तेरी मौत है, मौत। और ये मौत सिर्फ तेरे हिस्से नहीं बल्कि तेरे पूरे परिवार के हिस्से आएगी। बात करता है, सच्चाई जानना चाहता है तो चल दिखाता हूं तुझे जेल के चार दीवारी के पीछे, जहां तेरे जैसे न जाने कितने नौजवान नशे की संधि गलियों में भटककर अपराध की दलदल में समा जाते हैं और विवश हो जाते हैं अपनी जिंदगी के बचे कुछ दिन को जेल की सलाखों के भीतर बिताने के लिए। बात करता है 6,000 नन्हे नन्हे बच्चे शराब के आगोश में गिरफ्त होकर जेल की चार दीवारी बंद है। अरे हमने पुलिस होकर उन माँ और बाप के दर्द को महसूस किया है जब उनके छोटे बच्चे नशे की हालात में होकर जेल की सलाखों में जाते हैं। बात करता है, अरे कितने माँ बाप अपने अरमानों का गला घोटकर अपने बच्चों को किस्तों में बाइक खरीद कर देते हैं, और तेरे जैसे नौजवान उस बाइक पर बैठते ही जेम्स बॉन्ड के अवतार बनकर हवा की रफ्तार से बातें करते हैं और बातें करते करते ट्रक की पहियों में समा जाते हैं। और उन ट्रक की पहियों से जब उन बच्चे हुए चिथड़े लाश को हम उन बूढ़े माँ बाप को सौंपते हैं ना, तो सच कहता हूं हम पुलिस वालों की आंखें भी नम हो जाती है। बात करता है, नशे की वकालत करता है। अरे वो दिन भी आते हैं हमारी जिंदगी में जब इस नशे के गिरफ्त में आकर कई हैवान अपनी बेटियों की आसपास लूटने की कोशिश करते हैं। बात करता है, नशे की वकालत करता है। अरे सूरज, तू खुद को देख, तू क्या था? तेरे पिता समाज के एक सम्मानित व्यक्ति थे और तू एक शराबी बन गया। अरे सूरज, तू हत्यारा है, तूने अपने बाप के अरमानों की खून किया है। तू खूनी है सूरज, तू खूनी है, तू खूनी है सूरज। सही कह रहा है पुलिस वाला, सही कह रहा है। मैं सचमुच खूनी हूं, मैं हत्यारा हूं, अपने पिता के अरमानों का हत्यारा। और नशे के इस हालात में मेरी स्थिति तो भिखारियों से भी बदतर बना दी थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि अपने इस नशे के लत के चलते मैं बाबूजी के बटुए से पैसे भी चोरी करने लगा था। और एक दिन तो हद ही हो गई जब बाबूजी ने चोरी करते हुए मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। सूरज, अरे ओ सूरज, ये मैं क्या देख रहा हूं? तू नशे के लिए इतना गिर गया कि तू चोरी करने लगा। चलो अच्छा ही हुआ तो आपको पता चल गया। वैसे भी बाप की दौलत पर बेटे का हक नहीं होगा तो किसका होगा? अरे यार, मेरे बेटे सूरज का है, किसी शराबी का नहीं, जिसके मुंह से गंदे नाले की बू आती है। ये बू मेरे मुंह से नहीं, आपके बुढ़ापे वाली सोच से आती है। लाओ लाओ मेरे पैसे दो, मेरा गला सूखा है। अरे ये पैसा मेरी बहू को लाने के लिए, तेरे इसे यासी के लिए नहीं। इसे कहते हैं आदर्शवादी पिता। अरे बेटे की जरूरत तो पूरी नहीं कर पा रहे और चले हैं उस कमीनी को लाने।
बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे बचपन में जिन हाथों ने इन नन्ही उंगलियों को पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही हाथ रंगे हुए अपने पिता के खून से जैसे कि हवा ने इंसानियत को तार तार कर डाला, और मैंने अपने ही हाथों से अपने पिता का खून कर डाला। बाबूजी, 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 पीता ही रहा, मरता भी रहा, साथ रहा ना साकी, अपने गए सपने गए, सिसकी रह गई बाकी, सिसकी रह गई बाकी। ये प्रस्तुति थी सृजन रंग यात्रा राजनांदगांव की, और आपके सामने प्रस्तुत थे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह जी। मैं एक बार अपने सारे कलाकारों का परिचय आपसे करा देना चाहूँगा। मुख्य अभिनेता के भूमिका में सिंह साहब, अभिनेत्री पूनम मिश्रा जो रायपुर से ही हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। रागिनी जिन्होंने ड्रामा के प्रारंभ में डांस किया, रागिनी यश नीरज के, उत्कर्ष श्रीवास्तव, अनिकेत शुक्ला, म्यूजिक साइड में गोविंद साव को मैं बुलाना चाहूंगा। गोविंद साव, जितेंद्र सोनी, प्रवेश मेश्राम जिन्होंने गायन में साथ दिया, सतीश भाई, सतीश धीवर, उसका क्या नाम है लड़के का जो आया है, आदित्य चौबे, भावेश यादव, उसका नाम किरण माझी, और आशीष गोल्डी, रिभु और ललित मानकर जिन्होंने रूप सज्जा और मन सज्जा किया। इस नाटक के लेखक सैयद पिंकी शर्मा जिन्होंने कोरियोग्राफी की थी इस डांस में। कहानी के लेखक, नाटक के लेखक सैयद शोएब अली जो अभी हमारे साथ नहीं है, मैं उनको भी यहाँ पर याद कर रहा हूँ। ये पूरी टीम है